दोस्तों, हर साल दुनिया भर में हजारों रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं और जिनमें से साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। दोस्तों, देखा जाए तो आम इंसान के लिए इन साइकोलॉजिकल रिसर्च को समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना उतना ही आसान। तो आज हम 12 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे सेम नहीं रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, म्यूजिक चेंजेस परसेप्शन। म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने का पावर रखता है। हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करोगे और वहीं एक सैड सॉन्ग आपको डीमोटिवेट और डिप्रेस्ड फील करा सकता है। आप किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हो, ये एक्चुअली ये दर्शाता है कि आप इस दुनिया को किस नज़र से देखते हो। 2012 में एक सर्वे किया गया जिसमें कुछ लोगों को सैड सॉन्ग और कुछ लोगों को हैप्पी सॉन्ग सुनाया गया और फिर उन सभी से फेस ड्रॉ करने को कहा गया। रिजल्ट में ये पाया गया कि सैड सॉन्ग सुनने वाले लोग सैड फेस को ड्रॉ कर रहे थे, वहीं हैप्पी सॉन्ग सुनने वाले लोग हैप्पी फेस को ड्रॉ कर रहे थे, जिसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन के नाम दिया गया, जिसके अंदर आप कानों से कुछ सुनते हो तो आपका ब्रेन आपकी आंखों से सिमिलर चीजें देखने लगता है। नंबर 2, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। 1999 में 2 साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि इंटेलिजेंट लोग अपने आप को एक बिलो एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी अपने आप को बाकियों से स्मार्ट नहीं मानते। वहीं एवरेज आईक्यू वाले लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। अगर आप ऐसे लोगों से मिले जो हमेशा अपने आप को सुपीरियर शो करते हैं तो समझ जाओ कि ये सिर्फ डनिंग-क्रूगर इफेक्ट का काम है। वो असल में इतने इंटेलिजेंट हैं ही नहीं जितना वो शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने काफ़ी दोस्तों को देखा होगा जो अक्सर ये बोलते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा, और इसके आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। नंबर 3, सिंगिंग रिड्यूसेस एंग्जाइटी। इमेजिन करिए आप अपनी कार ड्राइव करते हुए काम पर जा रहे हैं और जहां आपको एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। सो नेचुरली आप नर्वस एंड एंग्शियस फील करोगे। तो ऐसे मोमेंट में आप अपने आप को काम कैसे रखोगे? वेल, साइकोलॉजी ये कहती है आप ऐसे टाइम पर अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कर आप खुद भी उसको गुनगुनाने लग जाओ। ये शायद आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर सिंगिंग करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगते हैं, जो अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत तेज़ी से कम कर देता है और आपके मूड को बेटर कर देता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट और कोर्टिसोल लेवल को कम कर देता है, जिससे आप काम और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। नंबर 4, पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहे पर आपको समझ नहीं आ रहा क्या बात करें, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है अपने पार्टनर से कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लो और जब वो इसका आंसर दे दे उसके बाद भी आई कांटेक्ट मेंटेन रखो और आपका पार्टनर साइलेंस को अवॉइड करने के लिए कुछ न कुछ बात करने लगेगा। रिसर्च में ये देखा गया है जब कोई पर्सन आपके सामने ओपन होने में स्ट्रगल करते हैं या अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, इस टाइम इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए एक क्वेश्चन पूछ लो और साइलेंट हो जाओ। कन्वर्सेशन के बीच में साइलेंस अच्छा नहीं लगता, जिससे अवॉइड करने के लिए सामने वाला पर्सन कुछ न कुछ बात करने लगेगा या आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगता है, जिससे अल्टीमेटली कन्वर्सेशन मेंटेन रहती है। नंबर 5, प्लेइंग डम। अगर आप किसी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जो उन्हें बहुत पसंद है और उसके बारे में उनसे सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले जिसे कार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आपको भी कार की बहुत नॉलेज हो, मगर उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करो कि आपको उनसे कम नॉलेज है। उनसे क्वेश्चन पूछो जो सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फील कराएगा और वो आपसे बात करने में और इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि वो जिस बारे में बात करना चाहते हैं आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हो, जो आपको एक लाइकेबल पर्सन बनाता है। और वैसे भी ये दलाई लामा का कहना है, जब आप बात करते हैं तो आप वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। नंबर 6, द स्नैक मैन। अगर आप किसी ग्रुप में हैं या किसी एक पर्सन के साथ में भी हैं जहां आप लंच या डिनर पर आए हो, तो
और आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है। कन्वर्सेशन के हिसाब से आप लोगों की लड़ाई या बहस हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सामने रखा हुआ खाना खाने लग जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ईटिंग एक कामिंग एक्टिविटी है। जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो बाकी लोग उस एनवायरनमेंट में काफ़ी कंफर्टिंग फील करने लगते हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी किसी पर्सन से बहस होने वाली है तो उनके पास जाकर बैठ जाओ और उन्हें कुछ खाने को ऑफर करो। ऐसे टाइम पर एक सिंपल चॉकलेट भी आपकी रिलेशनशिप को काफ़ी हेल्प कर सकती है। नंबर 7, फॉर्मिंग अ हैबिट। आपने कभी ये सोचा है कि हैबिट को फॉर्म करने में कितना समय लगता है? पहले ये माना जाता था किसी भी हैबिट को फॉर्म करने में 21 दिनों का समय लगता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए अराउंड 66 डेज लगते हैं। इसलिए जो लोग 21 दिन का सोचकर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इस काम की हैबिट पड़ जाएगी, और वो जब 22वें दिन फेल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो क्विट कर देते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग आप 66 डेज को 3 फेजेस में बांट दें। शुरू के 22 दिन आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, अगले 22 दिन आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं होंगे और आप ऑलमोस्ट क्विट भी कर देंगे, लेकिन लास्ट 22 दिनों में आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लोगे, जिसके बाद वो हैबिट आपके माइंड और बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी और आपके रूटीन में आ जाएगी। फाइनली आप सक्सेसफुली हैबिट बिल्ड कर लेंगे। नंबर 8, कॉल पीपल बाय देयर नेम। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर इंसान को अपना नाम सुनना सबसे फेवरेट लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब कोई आपके नाम को याद रखता है तो आप भी अपनी इम्पोर्टेंस फील करते हो। सिमिलरली आपने ये नोटिस किया होगा, जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड भी फील करते हो। इसीलिए किसी के सामने अपनी लाइकेबल प्रेजेंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कन्वर्सेशन में अब सामने वाले के नाम को यूज करते रहो, जो उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराता रहेगा और वो आपके साथ और भी कंफर्ट फील करने लगेंगे। मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। काफ़ी बार जब आप 2 काम एक साथ कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। नहीं, रियल में आपका ब्रेन बहुत ही तेज़ी से उन कामों के बीच अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है, जिसे कंप्यूटर साइंस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहा जाता है, जो कि थ्रेडिंग पर बेस्ड होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि ये बिहेवियर ऑटोमेटिक या ऑटो पायलट से होते हैं। वैसे ऐसे टास्क जिनमें बहुत फोकस की ज़रूरत होती है, वहाँ ब्रेन साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल टीवी देखते हुए बुक रीड करना। यहाँ पर आपको लगेगा कि आप 2 काम एक साथ कर रहे हो, पर रियल में आपका फोकस सिर्फ एक ही जगह होगा। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आप मूवी के कुछ सीन मिस कर सकते हो। प्रोवाइड अ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले जो कि आपके फेवर में हो, तो सिंपली उन्हें ऑप्शंस दीजिए जो कि आपके फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहता है, सिंपली ये बोलने की जगह कि जाओ पढ़ाई करो, उन्हें चॉइसेस दो। जैसे उनसे कहो कि पढ़ाई का टाइम हो गया है, पहले साइंस पढ़ोगे या मैथ। तो जब वो चॉइस लेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो डिसीजन खुद ले रहे हैं एंड सब उनके कंट्रोल में है। ये ट्रिक आप किसी के भी ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी से बात करते टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लग जाओ तो वो आपके साथ इंस्टेंट ट्रस्ट फॉर्म कर लेंगे। वो जैसे बात करते हैं या जैसे मूव करते हैं और आप उनके कुछ एक्सप्रेशंस को कॉपी करने लग जाओ तो वो आपको और पसंद करने लगेंगे, क्योंकि वो आपके साथ और भी कंफर्टेबल फील करेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमेलियन इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी से बात करते टाइम आप ये नोटिस करो कि वो कौन से वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल करने लग जाओ। इससे वो खुद से आपको आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप भी उन्हीं के जैसे हो और वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में और लोगों की साइकोलॉजिकल ट्रिक पढ़िए या उन्हें अपनी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।